आइए भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी के चरणों में अपने मन को लगाते हुए चलते हैं परम पवित्र परम पावन इस कथा का गान और पान करने के लिए। देखिए, सुदामा वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान था और भगवान का नाम निरंतर जपने वाला था। लेकिन कितना भी बुरा समय आया, उसने भगवान का नाम और भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं तोड़ा। ये जगत आजकल सब कुछ पैसा हो गया है, बोलना पड़ेगा, हो गया है ना। मित्रता भी करो, कोई कहता है मित्र भी करो, मित्र भी बनो, या मित्र भी बनाओ तो किसी अमीर को बनाओ, कुछ मिलेगा, और गरीब को मिलाओ बनाओगे तो गरीब क्या देगा। अगर मित्र अमीर होगा तो ही गरीब को कुछ देगा, और अगर गरीब मित्र ने गरीब मित्र को बना लिया तो उसे क्या मिलेगा। आज ये समाज ऐसा बदल गया कि सब कुछ पैसा हो गया। पैसे बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे जी को दुखदाई भयो, पैसे बिन यार कहे मेरो यो यार नहीं, पैसे बिन सासू कहे कौन को जमाई है, पैसे बिन बंदे की प्रीत नहीं पंचन में, पैसे बिन आए घर रोए रोटी नहीं खाई है, कहे अलमस्त सजे बजे रहो आठों जाम, आजू के जमाने में पैसे की बढ़ाई है। लेकिन याद रखना, ये पैसा शमशान तक जाएगा, पति पत्नी रिश्ते दहलीज तक जाएंगे, समाज और रिश्तेदार ये पैसा शमशान तक जाएगा। एक व्यक्ति आके रोज बाबा जी से कहता, बाबा जी कोई संदेश दो, कोई संदेश दो। बाबा जी ने हाथ पकड़ा और शमशान में ले जाके खड़ा कर दिया। एक गरीब आदमी की चिता जलाई गई, अगले दिन एक राजा की चिता जलाई गई, दोनों को देख के आ गया, समझ नहीं आया। तीसरे दिन बाबा जी हाथ पकड़ के फिर ले गया और बाबा जी कहता, यहाँ गरीब की चिता जलाई थी, यहाँ राजा की। अब दोनों राखों को देख ले, अगर इसमें कोई समानता हो तो बोलना पड़ेगा हमारा। इसलिए इस माया को जानने में समय नहीं लगता। पैसा आज तेरे पास, आज उसके पास है, ढलती फिरती छाया है, इसमें अपने रिश्तों को खराब मत करिए। दोस्त वो जो अपने दोस्त का साथ दे, संबंधी जिनके समान मन हो, समान बुद्धि हो, एक दूसरे को साथ दे। रिश्तेदार के काम आता है, और जो समाज भाई रिश्तेदार एक दूसरे के दुख में काम ना आए तो ऐसे तो बोलना पड़ेगा हमारा। कहते ना, बड़ा हुआ तो क्या करे, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसलिए किसी का सहारा बनिए, देना सीखिए, तभी परमात्मा आपको देगा। किसी ने कहा, भाई तुझे भी दान करना चाहिए, जाना चाहिए, दान देने से यश फैलता है, दान देने से ही मिलता है। बार बार कहा तो वो 1 रुपया मुट्ठी में बंद करके चला गया दान देने के लिए। बार बार यारों ने, प्यारों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने कहा, ले जाकर मंदिर में खड़ा हो गया, लंबी लाइन थी, और मंदिर तक दान पात्र तक आते आते उसने मुट्ठी खोल ली तो पसीना आ गया, और रुपये को भी पसीना आ गया, और जोर जोर से रोया, अरे तू भी मुझसे बिछड़ के रो रहा है, मैं भी तुझसे बिछड़ के रो रहा है, दान नहीं करते, कैंसिल करते। ना देने के अनेकों बहाने हैं, लेकिन पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, उसको देने, दान करने के लिए बड़ा दिल होता है, और जो दिल वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, उन्हीं की इतिहास कथा गाता है, बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन लाख समझाओ नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, बेटा जिसके पास सुंदर रूप है, पैसा है, बिगड़ते हुए समय नहीं लगता।
लेकिन समझ नहीं आई और पुत्रों ने दुर्वासा का अपमान कर दिया। और एक दुर्वासा जैसे संत के श्राप के कारण सारे यदुवंशी आपस में लड़ते झगड़ते हुए मारे गए और भगवान भी अपनी परम धाम अपनी लीला करके परम धाम चले गए। बोलना पड़ेगा महाराज, समझने वाले समझ जाते हैं। भगवान ने दुर्योधन को समझाया था, दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष भगवान का ले ना सका। जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। इसलिए लाख समझाओ लेकिन फिर भी समझ ना आए। जब मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, क्या करना चाहिए? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है। अब बीरबल के पिताजी बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे आदमी, ना किसी से ज्यादा बात करते ना किसी से ज्यादा मिलते। अब राजा ने कहा है, अकबर आके अपने पिताजी से कहते, पिताजी राजा आपसे मिलना चाहते। मुझसे किस लिए मिलना? मैं क्या करूंगा? बीरबल बुद्धिमान था, पिताजी कोई बात नहीं, आप जाके खड़े हो जाना। अब चला गया बेचारा, सीधा साधा था। अकबर ने कहा क्या करते हो? उसने कहा बस घर पे ही रहता हूँ। 2-4 सवाल पूछे, उसको नहीं पता था, वो चुपचाप खड़ा रहा। अकबर बोलता रहा, चुपचाप खड़ा रहा। तो अकबर ने तंज कसते हुए कहा कि बीरबल अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? और बीरबल ने कहा जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। कुछ दानी लोग, क्योंकि मैं तो कथाएं करती हूँ, बोलना पड़ेगा महाराज, कथाएं करती हूँ, दान दे के अपना नाम गिनवाते हैं। 1-2 अपने पिता के नाम का पंखा गौशाला में लगा देते हैं, सारी पीढ़ियों के नाम लिखवा देते हैं। मैं कहती हूँ रे बाप तो चला गया, इसको क्यों घुमा रहे हो तुम? सहायता करो तो ऐसी करो कि खुद को भी पता ना चलने दो। अगर तुम्हारी बढ़ाई यहाँ हो गई तो तुम्हारे पुण्य बट जाएंगे, इसलिए दो, किसी को पता ना लगने दो, तब जाके तुम्हें कई गुना मिलेगा। देखिए जो यहाँ जो इंसानियत की सेवा में, भगवान के मंदिर में, गौशाला में पैसा देता, वो यहाँ भी काम आता है, वहाँ भी काम आता है। जो भोजन के लिए पैसा खर्च करते हैं वो बस पेट पालता है, और जो पैसा शराब में, नाच गाने में दिया जाता है वो ना यहाँ काम आता है ना वहाँ काम आता है। इसलिए पैसा आपका है, मेहनत से आप कमाते हो और देना आपको है। लेकिन भगवान से जब मांगते हो ना तब तो कहते भगवान दे दे, ये दे दूंगा। भगवान के सामने एक भाई मांग रहा था, भगवान दे दे, इतना पैसा दे दे, आधा तेरा आधा मेरा। बोलना पड़ेगा कितने चालाक हो तुम, भगवान के सामने भी कितनी चालाकियां करते हो। दूसरा भाई खड़ा खड़ा देख रहा था, उसकी भगवान ने सुन ली और मंदिर के जाके जाके लकीर खींच दी, आधा पैसा उधर फेंक रहा, आधा इधर। उन्हें कहा क्या कर रहा है? मैंने कल ही भगवान से पैसे मांगे थे, भगवान ने दे दिए, अब मैं इसका हिस्सा इसको दे रहा हूँ। तो उसने कहा वारे ऊपर वाले, तूने इसको दिया, ये तेरा हिसाब कर रहा आधा आधा, तू मुझे दे के देख, जितना मुझे देगा सारा ऊपर वाले तेरा। और उसको भी भगवान की कृपा ऐसी हुई, पैसे मिल गए और वो आकर मंदिर में ऐसे पैसे उछालने लगा। तो एक ने कहा क्या कर रहा है? उसने कहा मैंने मन्नत मांगी थी, जो भी पैसा भगवान देगा वो ऊपर वाले को दे दूंगा। मैं फेंक रहा हूँ, जो ऊपर रुक जाएगा वो उसका, जो नीचे आ जाएगा मेरा। कितने चालाक हो, बोलना पड़ेगा यार। देखिए भगवान की कथा, भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आई। परम धाम करके जब भगवान लीला करके चले गए तो हमें बड़ी हंसी आती है। जब कोई मरता है तो कहता बेचारा चल बसा, जैसे इसको यहीं रहना है। अरे तुझे भी जाना है। रोने के बाद, हंसने के बाद रुला देती है दुनिया, जाने के बाद भुला देती है दुनिया। जिंदगी में क्या कसर बाकी रह जाती है कि जाने के बाद भी जला देती है दुनिया। पत्नी भी छाती पर चूड़ियां फोड़ के ये कहेगी मेरा क्या होगा। अरे वो चला गया, उसकी सोच, वो कहती है मेरा क्या होगा। रो लेंगे, 4-5 दिन रो लेंगे। कोई ज्यादा सेलिब्रिटी होगा तो उसकी फोटो लगा लेंगे, लेकिन सबको सर जाता है, सब रह जाते हैं, कोई नहीं मरता आपके पीछे। इसलिए इतनी चिंता मत करिए, ये रिश्ते हैं, ये कर्म है, जितना बांट सको बांटो, उतना ही मिलेगा।